तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले टॉपिक में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में पूरे डिटेल से पढ़ा था और जो हर तरह के टेंस बनाने सीखे थे पास्ट कंटिन्यूअस में, जिस टाइप के होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, हु, हाउ मच, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार बनाते थे, वो सारी चीज़ें कल हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम दो वीडियो में कंप्लीट कर सकेंगे। देखो, दो वीडियो आज इसमें, क्योंकि इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। पहले वाक्य में हैड लगाया जाता और दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। दो तरह के वाक्य होते हैं। पहले वाक्य में दो तरह के वाक्य होते हैं जो बिफोर और बाद में, हिंदी में पहले आता है और बाद में, और इंग्लिश में बिफोर या आफ्टर के जरिए से इसको हम डबल टेंसों में बांटते हैं। देखो, अब इसकी पहचान क्या होती है, आओ इसको डिटेल से पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है, अगर हिंदी में समझो तो वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, या ये थे, ये शब्द जुड़े मिलते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ये शब्द जुड़े मिलते हैं तो होता हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो, अब आओ इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, सबसे पहले अफर्मेटिव, इसमें दो टाइप के फार्मूले बनेंगे। जो इसमें दो तरह के सूत्र बनेंगे। अब एक बनेगा बिफोर वाला, एक बनेगा आफ्टर वाला, और दोनों को हम सीखेंगे। देखो, जिसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर उसके बाद बिफोर आता है। अगर पहले लिखा, पूर्व लिखा है तो उसमें बिफोर का यूज करना। फिर सब्जेक्ट, फिर से सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ये तो होता हमारा बिफोर वाला वाक्य। देखो, इसमें एक जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा टेंस होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो पहला टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में। अगर बिफोर आता है तो, अगर बिफोर का यूज हो रहा है तो जो पहला वाला सेंटेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो दूसरा टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट में तो बिफोर में देखो, पहले सब्जेक्ट लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर अदर वर्ड लिखते हो, फिर बिफोर लिखते हो, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आता है। ये इतना करना। फिर अब देखो अगला सूत्र। अगले सूत्र में अब जैसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें यूज होती है। अब देखो, पहले वाले में अगर पूर्व आता है या पहले आता है तो उसमें जो टेंस बनेगा पहला वाला वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, दूसरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पहला टेंस परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा होगा ये इंडेफिनिट में बनेगा, इंडेफिनिट में बनेगा।
और इसमें देखो आफ्टर वाले में क्या होता है, जो पहला सेंटेंस होगा वो इंडेफिनिट में बनेगा और जो दूसरा टेंस होगा वो हमारा क्या होगा, किस में बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। ये इतना ध्यान रखना। अगर बाद में आता है या पश्चात आता है तो जो पहला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और जो दूसरा टेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। अब देखो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हमने आपको सिखाया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, तो इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, फिर आफ्टर लगाते हैं, फिर से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये इतना करते हैं। अब आओ इनको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले माताजी ने रसोई में खाना बना लिया था। तो देखो पहचान आपको बताए हैं, अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे, ये शब्द वाक्य के अंत में लगे मिलते हैं, वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसमें या और था ये लगा मिला है, या था ये लगा मिला है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसको बनाएंगे किस तरह, देखो पहले क्या लिखना है, जब बताए हैं पहले या पूर्व आ जाए तो उसको इस सूत्र से बनाना, पहले या पूर्व आ जाए तो उसको इस सूत्र से बनाना, अगर बाद में आता है या पश्चात आता है तो इसको इस सूत्र से बनाना। तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। ये इतना पहले सेंटेंस में करो। देखो अब जिससे माता जी ने रसोई में खाना बना लिया। हाँ, और एक बात और, जो सेंटेंस होगा वो यहीं से शुरुआत होगा, या बाद में आ जाए तब भी यहीं से शुरुआत होगा। इसकी जो पीछे वाला सेंटेंस है इसको सबसे पहले बनाना है, जो पीछे वाला सेंटेंस होता है, टेंस होता है, इसको सबसे पहले बनाना है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बनाओ, पीछे वाले टेंस को सबसे पहले। अब देखो माता जी ने रसोई में खाना बना लिया था, तो माता जी हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट द मदर लिखती है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं पिक करना, सिर्फ इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैड, तो हैड लगा दो। फिर वर्ब इसमें क्या है, तो बना लेना या पका लेना की कुक होती है, और कुक की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमको, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, क्या बना लिया, खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट हो तो फूड। फिर अदर वर्ड क्या बचा, रसोई में, अदर वर्ड इन द किचन। अब बिफोर लगा है तो बिफोर लगा दो। अब जो ये टेंस होगा इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, ये जो टेंस होगा इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो पिताजी के दफ्तर पहुंचने से पहले, फिर से अब आओ सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, पिताजी, तो द फादर। अब पहुंचना हमारी क्या है, क्रिया है, पहुंचना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो पहुंचना वर्ब है, तो वर्ब पहुंचना की रीच होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट इसमें है तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अदर वर्ड दफ्तर, अदर वर्ड क्या बचा, दफ्तर, तो दफ्तर की द ऑफिस,
टू का प्रयोग इसमें नहीं होता, टू का प्रयोग नहीं होगा। द ऑफिस, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर से समझो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाले वाक्य होते हैं। जो पास्ट परफेक्ट होता है ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डबल टेंस होते हैं और इसमें ये हमको नहीं मालूम होता कि कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो, अगर पहले वाला आ जाए, अगर जैसे इसमें पहले लगा है या पूर्व आ जाए, पहले आए या फिर पूर्व आए, तो उसको इस फार्मूले के हिसाब से बनाना। जो पीछे वाला टेंस होगा इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना, और जो आगे वाला वाक्य होगा टेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना। जो पीछे वाला वाक्य होगा टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, जो आगे वाला टेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, अब जैसे माता जी ने रसोई में खाना बना लिया था, तो ये हमको किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? माता जी, तो माता जी की द मदर, द मदर ये सब्जेक्ट हो गया। फिर अब आता है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना आपको, ना सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब एक लगती है, वो भी कौन सी? हैड। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड लगती है, तो हैड का यूज कर दो। तो हैड लगा दिए, हैड लगा दिए। फिर आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब इसमें पता करो कौन सी है, वर्ब मालूम करो कौन सी है। तो बताए हैं कि जिसमें भी चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके या फिर या ई ए जुड़ा हो, तो बना लेना में या जुड़ा है, बना लेना में या जुड़ा है, या पका लेना में या जुड़ा है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो पकाना की या फिर बनाना की कुक होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म, तो कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो गई। फिर क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट आता है, क्या बना लिया। देखो, अगर ऑब्जेक्ट आपको पता करना है तो उसका सेंस निकालो क्या से, उसका सेंस निकालो क्या से। तो क्या बना लिया? खाना, तो खाना की फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो आपको इसमें फिर आता है अदर वर्ड, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें क्या बचा? रसोई में, तो रसोई में की इन द किचन। फिर पहले की बिफोर। फिर से आपको सब्जेक्ट पे आना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट इसमें फिर से क्या है? पिताजी, तो पिताजी की द फादर। फिर वर्ब क्या है? पहुंचना, तो पहुंचना की रीच, सेकेंड फॉर्म लगेगी तो रीच्ड। फिर दफ्तर, ये हमारा अदर वर्ड है, तो दफ्तर की द ऑफिस। अब देखो इसमें हमको आपको पिक कराएंगे, दिखाएंगे। देखो, मदर हमारी क्या है? ये पहला सब्जेक्ट है। हैड क्या है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कुक क्या है? कुक्ड, ये हमारी वर्ब है। फूड क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन द किचन, ये क्या है? ये हमारा अदर वर्ड है, अदर वर्ड है। बिफोर लगा है तो बिफोर को लगा दो, क्योंकि सूत्र में लगा और इसमें भी लगा है, बिफोर लगा दो। पहले के लिए हमने बिफोर लगा दी। अब फिर ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट। फिर वर्ब, दूसरी वर्ब। फिर ये हमारा अदर वर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अदर वर्ड। ये इतना समझ में आया। फिर अगला देखो, फिर आता हमारा मेरे स्कूल पहुंचने के बाद। अब देखो बाद वाला आ गया। मेरे स्कूल पहुंचने के बाद शिकारी ने जंगल में जाकर शेर का शिकार किया था। शिकारी ने जंगल में जाकर शेर का शिकार किया था। तो देखो, जब भी बताए हैं अगर बाद वाला आ जाए या पश्चात वाला आ जाए, तो उसमें जो पीछे का वाक्य होता है
ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। बाद के इसके बाद वाला वाक्य हमारा किस में बनाया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। तो शिकारी की द हंटर, शिकारी की द हंटर, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? शिकारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो द हंटर, फिर आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब वहीं अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने हैं, अभी क्या लिखना है? जो सूत्र में लिखा है यही करना है। फिर आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? वर्ब इसमें शिकार करना। तो शिकार करना की हंट, हंट होती है। सेकेंड फॉर्म हंटेड, सेकेंड फॉर्म हंटेड, किसका शिकार कर रहे हैं? शेर का। तो द लायन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर टू गो इन द फॉरेस्ट, टू गो इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाकर, ये जंगल को जाकर, जंगल में जाकर, तो ये हो गया हमारा अदर वर्ड। अब देखो टू गो लिखा है तो ये होती है हमारी इन्फिनेटिव वर्ब। टू गो हमारी क्या होती है? इन्फिनेटिव वर्ब। टू गो इन्फिनेटिव हो गया। इन द फॉरेस्ट ये क्या हो गया? ये अदर वर्ड हो गया। अब आना है आफ्टर, सूत्र में लगा है तो आफ्टर लगा दो। फिर सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। फिर आफ्टर लिखने के बाद फिर से सब्जेक्ट आओ, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मेरे, तो मेरे की आई। फिर वर्ब क्या है? पहुंचना। अब वर्ब से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, तो आई हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड, कहाँ पहुंचते हैं? स्कूल, तो इसको द स्कूल, रीच्ड द स्कूल, इस प्रकार इसको बना दो। देखो फिर से समझो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन वाले वाक्य होते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाओगे तो ये तुरंत गलत हो जाएंगे। देखो पहले हमको जो पीछे वाला सेंटेंस होता है इसको हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बाद वाला वाक्य आ जाए, बाद वाला वाक्य आ जाए, टेंस आ जाए, तो उसको जो इसमें पीछे वाला सेंटेंस होता है इसको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला टेंस होता है इसको बनाना पास्ट परफेक्ट में। तो पहले शिकारी हैं, सब्जेक्ट हैं, तो द हंटर सब्जेक्ट लिख दिए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती पास्ट इंडेफिनिट में, तो हंटेड ये हमारी वर्ब है, शिकार करना। फिर द लायन, किसका शिकार करना है? शेर का, तो द लायन। फिर जाकर, टू गो ये इन्फिनेटिव है। फिर जंगल में, इन द फॉरेस्ट ये हमारी अदर वर्ड हैं, ये हमारे अदर वर्ड हैं, इसको लिख दो। अब बाद की आफ्टर, के बाद की आफ्टर, फिर से सब्जेक्ट पे आना है, तो मेरे, तो आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर पहुंचना की रीच होती है और इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड, फिर स्कूल की द स्कूल, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर एक और वाक्य आते हैं, एक तरह के और वाक्य आते हैं पास्ट इन परफेक्ट में। देखो इसमें क्या करना रहता है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद बिफोर का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बिफोर। एक इस तरह के वाक्य आते हैं। इसमें जो पास्ट इंडेफिनिट में ये वाक्य इस तरह के वाक्य नहीं बनाते हैं, इसको डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। जैसे वाक्य दिया गया है, उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। तो इसमें बिफोर को हम बाद में लिखेंगे, या फिर अगर ऑलरेडी लगाना चाहते हो, ऑलरेडी लगाना चाहते हो पहले ही या पूर्व ही के लिए, तो ऑलरेडी का यूज कहाँ पे करोगे? ऑलरेडी का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ऑलरेडी का यूज कहाँ पे करोगे? हेल्पिंग वर्ब
के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी का चाहे यूज कर दो या फिर बिफोर को अंत में लिख दो। तो देखो आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए से हम समझते हैं। जैसे उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। तो पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे है, क्योंकि इसी के द्वारा काम किया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो उसे की ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। अब ऑलरेडी लगाना चाहते हो तो हैड के बाद ऑलरेडी लगा दो, या फिर बिफोर लगाना चाहते हो तो बिफोर को अंत में लिखना, बिफोर लगाना चाहते हो तो बिफोर को अंत में लिखना, ऑलरेडी लगाना चाहते हो ऑलरेडी यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दो। देखो सूत्र आपको लिख दें, जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर ऑलरेडी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ये इतना इसमें होता ऑलरेडी वाले वाक्य में। अगर ऑलरेडी लगा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी का यूज करना, अगर बिफोर लगा रहे हो तो बिफोर को अंत में लिखना। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको लिख दे। हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब प्राप्त होना, तो प्राप्त होना की गेट, इसकी थर्ड फॉर्म गेट गोट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म गोट हो गई। फिर यह सूचना की दिस इंफॉर्मेशन, यह सूचना की हो गई दिस इंफॉर्मेशन। अब कुछ समय, तो कुछ समय की सम टाइम, फिर पूर्व ही तो बिफोर। देखो पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड के अंत में बिफोर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे है। वर्ब क्या हो गई, प्राप्त होना, क्योंकि होना में ई जुड़ा है, गई में ई जुड़ा है, प्राप्त हो गई, क्योंकि ये टोटल हमारा पूरी वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, यह सूचना दिस इंफॉर्मेशन। अदर वर्ड क्या है, कुछ समय। बिफोर सूत्र में लगा तो पहले ही के लिए या पूर्व ही के लिए बिफोर का यूज कर दो। तो ही ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब क्या है, प्राप्त होना, ये हमारी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म तो गोट। फिर यह सूचना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इंफॉर्मेशन। फिर कुछ समय, यह हमारा अदर वर्ड हो गए, कुछ समय अदर वर्ड हो गए, सम टाइम। फिर बिफोर लगा दो। अगर इस तरह बनाना चाहते हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो इसको देखो बना के देखो, ही हैड ऑलरेडी गोट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम। अगर ऑलरेडी लगा रहे हो तो बिफोर का यूज नहीं करना, अगर बिफोर लगा रहे हो तो उसमें ऑलरेडी का यूज नहीं करना। प्लेस दोनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज होते हैं। अब जैसे ऑलरेडी लगा रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी लगेगी, बिफोर लगा रहे हो तो सबसे अंत में बिफोर लगेगा। ये इतना समझ में आया। फिर देखो अब आता है निगेटिव। अब निगेटिव वाले वाक्य देख लो, निगेटिव वाले वाक्य देखो, इसमें हमको क्या करना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर उसके बाद बिफोर। अब देखो अगर पहले आ जाए या पूर्व आ जाए तो उसमें बिफोर जो जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो बिफोर वाले में हम परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होती है तो हैड के बाद नॉट लगाते हैं। अगर आफ्टर वाला बना रहे हैं तो उसमें डिड के बाद जो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट होता उसमें उसको हम बनाते हैं निगेटिव वाले को। देखो सूत्र से समझो, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड
फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे अगर बिफोर वाला वाक्य है तो। अगर बिफोर वाला नहीं है, आफ्टर वाला है, बिफोर वाला नहीं है, आफ्टर वाला है, तो उसको हम किस प्रकार बनाएंगे वो देखो। तो उसमें हमको करना कुछ नहीं है, जो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है, जो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है, और उसी पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज करते हैं। देखो जैसे लिखा है, जैसे देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है निगेटिव में, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम चूज करते हैं डिड। फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड फिर आफ्टर फिर सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बन गया टेंस, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना, और ये जो टेंस होगा ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। फिर देखो फिर अगला आता है हमारा, फिर आता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर अगला जो ऑलरेडी या बिफोर वाले हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड फिर बिफोर। अगर ऑलरेडी का यूज कर रहे हो तो नॉट के बाद ऑलरेडी का यूज लिखना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आओ इनको हम एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राधा के मथुरा में मिलने से पहले, राधा के मथुरा में मिलने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जंगल में नहीं गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए जंगल में नहीं गए थे। अब देखो अब इसमें क्या है, हमारा बिफोर वाला वाक्य है, पहले वाला। तो ये जो सेंटेंस होगा वो किसमें हमको बनाना है, पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अगर पहले वाला वाक्य आता है तो जो पीछे वाला टेंस होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाना, और जो आगे का टेंस होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी, ये इतना हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कार्य किया जाता है। कौन सा कार्य किया जाता है, गायों को चराने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसके लिख दो गॉड श्री कृष्णा जी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो गॉड श्री कृष्णा जी। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही हो, हैड का यूज करना, तो हैड का यूज कर दो। अब नहीं के लिए नॉट का यूज कर दो, नहीं के लिए नॉट का यूज कर दो, क्योंकि सूत्र में भी नॉट लगा है, नॉट का यूज करो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, तो गए, तो जाना में ए जुड़ा है या गया में ए जुड़ा है, तो ये हमारी क्या हो गई, गए की, गए हमारी वर्ब हो गई, ए जुड़ा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गो में जाना और इसकी थर्ड फॉर्म गोन। फिर कहाँ गए, जंगल में, ये हमारा अदर वर्ड, जंगल में गायों को चराने के लिए, तो ये इतना हमारा क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। इन द फॉरेस्ट टू ग्रेज काउज, इन द फॉरेस्ट टू ग्रेज काउज, गायों को चराने के लिए, ये इतना हमारा अदर वर्ड हो गया। अब पहले की बिफोर, अब फिर से सब्जेक्ट चूज करना, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा, तो राधा की राधा। अब मिलना हमारी क्रिया है, तो मिलना की मीट होती है, लेकिन सेकेंड फॉर्म लिखने तो मेट। फिर मथुरा में, ये हमारा अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, अदर वर्ड इन मथुरा, ये हमारा अदर वर्ड है, तो इन मथुरा फुल स्टॉप। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। देखो फिर से एक बार समझ लो,
पहले देखो, अगर इस तरह के वाक्य हैं, राधा के मथुरा में मिलने से पहले, अगर पहले लगा है तो जो पीछे वाला वाक्य होगा, जो पीछे वाला टेंस होगा, तो उसको हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। इसको हमको किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। और जो ये सेंटेंस होगा, ये टेंस होगा, इसको हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में। इसको किस में बनाना? पास्ट इंडेफिनिट में। तो भगवान श्री कृष्ण जी, इनके द्वारा काम किया जाता है, तो ये होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है वो होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। तो सब्जेक्ट भगवान श्री कृष्ण जी, तो गॉड श्री कृष्णा जी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड लगाते हैं, सिर्फ हैड लगाते हैं। तो हैड को चूज कर दो, तो हैड लगा दिए, हैड। फिर उसके बाद सूत्र में नॉट लिखा है तो नॉट का यूज कर दो, सूत्र में नॉट लगा है तो नॉट लिख दो, क्योंकि नहीं के लिए नॉट लगा दिए, नहीं के लिए नॉट यूज कर दिए। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है? जाना या गया। तो ये होती है हमारी वर्ब। इसकी थर्ड फॉर्म देखो, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन होती है, तो गोन लिख दो। फिर अदर वर्ड क्या बचे? आप इसमें देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अदर वर्ड क्या बचे? तो गायों को चराने के लिए जंगल में, ये इतना हमारा क्या बचा? अदर वर्ड बचा, तो इसको लिख दो। अब इसको पीछे से बनाते हुए चले आओ। जैसे मे की, इन जंगल की, फॉरेस्ट के लिए की, टू चराने की, ग्रेज गायों को, तो काउज, पीछे से बनाते चले आओ। तो पीछे से बनाते हुए चले आएंगे। तो मे की, इन जंगल की, द फॉरेस्ट के लिए की, टू चराने की, ग्रेज चराने की, ग्रेज फिर गायों को की, काउज, ये इतना बना दिए काउज। अब उसके बाद ये अदर वर्ड हो गए। अब उसके बाद सूत्र में दिया गया है बिफोर, बिफोर में पहले, तो अब पहले की बिफोर लगा दो। अब फिर से सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये पिक करना है। तो अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधा, क्योंकि राधा से मिलने के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा है, तो राधा की राधा लिख दो, राधा की राधा। फिर अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है? मिलना, वर्ब क्या है? मिलना, तो मिलना की सेकेंड फॉर्म, मिलना की सेकेंड फॉर्म। तो देखो मीट मिस मिलना होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म मेट हो गई, मीट मेट मेट, सेकेंड फॉर्म मेट हो गई। फिर मथुरा में, ये हमारा अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो अदर वर्ड में, मथुरा में की, इन मथुरा, इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर एक वाक्य और, जैसे राम के वनवास जाने के बाद, राम के वनवास जाने के बाद राजा जनक राम जी से मिलने के लिए वनवास नहीं गए थे। राम जी के वनवास जाने के बाद राजा जनक राम जी से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए थे। अब देखो, अब बाद वाला आया है, अब क्या आया है? बाद वाला वाक्य आया है। अब बाद वाले को किस प्रकार हम बनाएंगे? देखो इसमें जो पहले, देखो पहले सूत्र समझ लो, पहले सूत्र समझो। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखो, अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें क्या है? अब देखो जो पीछे वाला वाक्य है इसको हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में, पीछे वाले वाक्य को हमको बनाना पास्ट इंडेफिनिट में।
तो पास्ट इंडेफिनिट में बना दो। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राजा जनक। तो राजा जनक की राजा जनक, राजा जनक की राजा जनक। फिर अब हेल्पिंग वर्ब, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट बनाना, तो पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड लगती है। पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म निगेटिव में डिड लगती है, तो डिड लगा दूं। फिर नाट लिख दूं, नहीं के लिए नाट, तो नाट लिख दिए, नहीं के लिए नाट यूज करो तो नाट लिख दिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, गया, गए या जाना। तो जाना की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गया या गए या गई, ये होती हैं हमारे, उसको कन्वर्ट करके उसमें कहते हैं सेकंड फॉर्म में, गया गई गए। तो ये हमारी होती है वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना की गो। फिर आप देखो ऑब्जेक्ट इसमें है, तो वनवास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो टू एग्जाइल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, टू एग्जाइल ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अदर वर्ड क्या बचा, मिलने के लिए, किससे, राम जी से, ये हमारा अदर वर्ड। तो देखो मिलने के लिए ये हमारी हो गई इन्फिनिटिव, और राम जी से, तो राम जी से, तो टू मीट राम जी, टू मीट राम जी, तो राम जी हो गए अदर वर्ड। टू मीट इन्फिनिटिव, टू मीट इन्फिनिटिव। अब ये टोटल हमारा अदर वर्ड में आएगा, टोटल हमारा अदर वर्ड में आएगा। फिर अब क्या आता है, अब आता है आफ्टर, तो आफ्टर को यूज कर दो, आफ्टर को लगा दो, तो आफ्टर लिख दें। अब फिर से सब्जेक्ट आना है, फिर से सब्जेक्ट पे आना है, तो राम जी के वनवास जाने के बाद, राम जी के वनवास जाने के बाद। तो अब सब्जेक्ट इसमें फिर से क्या है, राम जी हैं, तो राम जी की राम जी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाना की गो, वेंट गोन, थर्ड फॉर्म गोन। फिर वनवास की टू एग्जाइल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड है नहीं, फुल स्टॉप। देखो अब जो पीछे वाला वाक्य होता है उसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला वाक्य होता है इसको बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखो फिर से एक बार समझो, जिसे राजा जनक, ये हम होता है हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि राजा जनक के द्वारा काम होता है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो राजा जनक की राजा जनक, ये होते हैं सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब हमको क्या चूज करना है, डिड, तो डिड। देखो क्योंकि अगर बाद वाला टेंस आता है तो उसमें जो पीछे वाला वाक्य होता है वो किसमें बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला वाक्य होता है उसको पास्ट परफेक्ट में। अगर पहले वाला वाक्य आता है तो जो पीछे वाला वाक्य टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो आगे वाला होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में। देखो राजा जनक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब डिड नाट, अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के डिड होते हैं, निगेटिव में नाट, नहीं के लिए नाट लगा दिए, नहीं गए थे, नहीं के लिए नाट। फिर जाना की गो, ये हो गई हमारी वर्ब क्रिया हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू एग्जाइल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, टू एग्जाइल ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर अदर वर्ड क्या है, राम जी से मिलने, तो टू मीट राम जी, ये हो गए हमारे अदर वर्ड, या फिर इसको कहते हैं अन्य शब्द, ये हो गए हमारे अन्य शब्द। फिर आता है आफ्टर, के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। अब फिर से सब्जेक्ट पे आना है, तो फिर से सब्जेक्ट क्या है, राम जी, तो राम जी। फिर अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो हैड लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाना की थर्ड फॉर्म
फर्स्ट फॉर्म गो होती है, थर्ड फॉर्म गोन हो गई। फिर अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वनवास, तो टू एग्जाइल, टू एग्जाइल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कि हाँ अनुज सर अच्छा पढ़ाते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो आप तक छोड़ूं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं यूट्यूब पर, वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल सके। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे प्लेलिस्ट पे आ जाइए, वहाँ से हमने पूरे डिटेल्स में आप लोगों को इंग्लिश के सारे टेंस, इनडायरेक्ट ये बता दिए हैं, आप वहाँ जाकर हमसे सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।